करके दिखा दो, राम था एक फोन में दिखा दो। स्टार्ट है जी। तो लाइव है ये तस्वीरें, और एक भाई है, क्या नाम है भाई इनका? गौरव है, 22 वर्षीय है, जिनका बताया जा रहा है कि मर्डर हुआ है। ये परिवार का आरोप है। मंगलवार को ये अपने 4 साथियों के साथ यहाँ से जाते हैं, लेकिन किन कारणों से, किस वजह से जो है मर्डर होता है, वो पूरी स्थिति जो है सामने आएगी। उनके भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्या हुआ है, कौन वो लोग थे जो साथ गए थे, किन कारणों से इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई कर रही है। उनके भाई यहाँ आना एक बार। भाई आपका क्या नाम है? रिंकू है सर जी। क्या बातचीत हुई थी, बताएंगे पूरा? सर जी मंगलवार की बात है जी। मंगलवार को मतलब अपना बड़े भाई की दुकान है चिकन शॉप, तो उस दिन मतलब छुट्टी थी। तो गांव का ये जी पड़ोस का ही लड़का अपने मोहन है जी, मोहन जी, तो वो मतलब उसको अड्डे पे से ले गया। तो मतलब उसने कोई काम था मतलब पानीपत में किसी जॉब वगैरह को लेके, तो वहाँ लेके चला गया उसको। तो रास्ते में इनके पास ही जैसे बड़ा सड़क चले गए, वहाँ पे जैकवार का फ़ोन आया कि भाई मतलब ऐसे ऐसी गड्डी है मेरी, वो तुमने डिलीवर करनी है और पानीपत जाओगे तो अपना भी काम कराइए साथ के साथ, और गड्डी ले जाएगा। तो वो बड़ा से वापस आ गए, और आने के बाद फिर वो गड्डी लेके दोनों, गौरव भी और मोनू भी, पानीपत चले गए। तो जब इन्होंने गड्डी मतलब आगे दे दी, उसके बाद पानीपत टोल के पास से जय कुमार और बलजीत, ये दोनों मतलब सेल परचेज का काम करते हैं अपना, तो ये आगे उनको वहाँ लेने। ये किन के साथ, गांव का ही हरिजन समाज से था मुकेश कुमार, वो भी उन तीनों के साथ था। तो रास्ते से ये मतलब 2 उन्होंने वहाँ से ले लिए, और ये जो मुकेश था इसका काम था गन्नौर कोई मतलब पैसे पूसे के लेकर, तो मतलब वो खाद वगैरह का काम करते थे, मुर्गे की वगैरह इस वाली खाद का। तो फिर ये 5 जने बैठ के गन्नौर गए। तो रास्ते में आते हुए जी इनका झगड़ा हुआ, ये इनकी खुद की वर्डिंग है जी, वहाँ पे भाई फोन वगैरह के लेके झगड़ा हुआ था। हाँ मतलब आते टाइम इन्होंने शराब भी पी है जी, गाड़ी में ही जी। तो उसके बाद जैसे हम घर पे ही थे जी, हम तो मेरे पापा था, मैं था, बड़ा भाई था, हम पानी लगा रहे थे खेत में। तो बड़े भाई ने फ़ोन करके पूछा भाई तू कहाँ है? तो उसने बस ऐसे बोला भाई मैं देहरादून हूँ, भाई मैं ऐसे मतलब शराब के नशे में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है भाई, मेरे को कोई मारो या मेरे को कोई छोड़ो भाई। बस उसके बाद फ़ोन बोल लिया जी। उसके बाद फ़ोन बंद। हमने सोचा माँ चल कोई नहीं, आ जाएगा, कोई नहीं, यहीं होगा आस पास में ही। तो उसके बाद जी मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है मतलब 9:17 पे मेरे नंबर पे फ़ोन आता है कि भाई तेरे भाई का ऐसे ऐसे पानीपत से जो मुनक की तरफ रोड जाता है ना, निफ्ता पावर प्लांट की तरफ, उस वाले फ्लाई ओवर पे तेरे भाई को बोलेरो पिकअप वाला हिट करके भाग गया है। तो मैं बोला भाई इसको एक काम कर, चल जो हो गया। तो एक काम करो भाई इसको ना हॉस्पिटल में एडमिट करा, तब तक मैं अपने परिवार वालों को लेके आ रहा हूँ। उस दौरान मेरे एक दादाजी हैं परिवार से ही, वो पानीपत रहते हैं एकता कॉलोनी में, वो और उनकी मतलब वाइफ मतलब मेरी दादी, उन्होंने वहाँ मौके पे जाकर देखा, मतलब विदिन 10 मिनट में पहुँच गए थे वहाँ पे, तो प्रेम हॉस्पिटल में जी। और एक मेरी मामा की लड़की का बटे हुआ जी, वो भी है संजय चौक के नियर भाई, वो भी वहीं पहुँच गया 10 मिनट में। तो उन्होंने मौके पे जाके देखा कि मेरा भाई ऑन द स्पॉट डेड था जी वहाँ पे। हमें तो घंटा लगा। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बताया? हाँ डॉक्टर तो ये बोला कि ये डेड है, मतलब उसके पहले ही नहीं बताया, उन्होंने ये बोला भाई ये डेड है उस टाइम पे। तो डॉक्टर साहब ने उनको मतलब भाई को सिर्फ फर्स्ट एड दे रखी थी जी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर जब हम पहुंचे, हाँ कुछ भी किया हो सर, हाँ मतलब उन्होंने खुद जैकवर ने कबूल है भाई, मतलब 30,000 रुपये डॉक्टर को दिए भी हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे वो हम पहुंचे, फिर वो वहाँ मोर्चरी में भेजने के लिए सिविल हॉस्पिटल में पानीपत में मतलब अपना वहाँ लेके गए। तो हम बोले भाई मतलब वो वहाँ पे मौके पे 2 बंदे मिले हमें, जैकवार और मोनू। तो मेरे ताऊ जी हैं, मास्टर राजवीर जी हैं, उन्होंने पूछा भाई तुमने 4 बताए थे, 2 कहाँ हैं? तो वो बोला कि भाई मुकेश है ना, उसको बलजीत को लेकर, जो गांव जयसिंहपुरा से है भाई, उसको ना थोड़ी मतलब वो क्या बोलते हैं मतलब हार्ट का पेशेंट है, मतलब उसको दिल में कुछ वो है, मतलब ये हो गया एकदम भाई, वो दहल गया है भाई, क्या कांड हो गया एकदम ये। तो उसको लेके कोई हैदराबादी पता नहीं कोई छाबड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वो एडमिट करवा रखा उसने, और गाड़ी भी वही है उनके पास। हम बोले चलो कोई नहीं, आ जाएगा भाई। तो हम सिविल में चले गए, वहाँ पे जाकर हमने भाई का वो मतलब कपड़े वगैरह देखे भाई, डॉक्टर ने बोला भाई इसका आधार कार्ड वगैरह दो। मैं जी चलो देख रहे हैं इसके कपड़ों में होगा। तो हमने देखा, उसमें कोई उसका पर्स डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिला, ना उसका मोबाइल मिला गौरव का। तो फिर
गांव में पता किया, यहाँ से मतलब अपना आधार कार्ड वगैरह मंगवाया, तो मतलब उस कार्रवाई में कम से कम पौना घंटा लग गया जी। तब तक पुलिस भी आ गई जी हमारे पास, क्योंकि रुक्का वहाँ से चला गया था प्रेम हॉस्पिटल से। तो आने के बाद बोला भाई गाड़ी कहाँ भाई, दूसरे बंदे क्यों नहीं आए अभी तक। हमें भी डाउट होने लग गया जी, मतलब ये कह रहे थे भाई 10 मिनट में आ जाएगा वो, जब उसको थोड़ी बहुत दवाई दिलानी है, इंजेक्शन वगैरह लगवाने होंगे, तो वो तब भी नहीं आया जी। तो फिर बोले पुलिस वाले भी चल मौके पे लेके चलो हमें, तो वो मौके पे लेके आए जी हमें। वहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं याद आ रही जी मेरे को, पर ये है जो मतलब पानीपत से जींद जो रेलवे लाइन जाती है ना, उसके ऊपर फ्लाईओवर है सर जी, उसके ऊपर लेके गए हमें। हाँ बाजू में नहर है जी, वो दिल्ली जाती है जो मुनकैड से जी, तो उस पे ले गए जी हमें। वो इतना चौड़ा सड़क है जी, मतलब वहां से एकदम 3 ट्रक निकल सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे मतलब ये बोले यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी, यहाँ से वो उतरा और उतर के वो बाथरूम वगैरह करने का जो इनके शुरू के बयान है जी। तो वहां से मतलब ये इसके पैर बैंक के नशे में थे हम, तो इसको गाड़ी हिट करके भाग गई। तो हम बोले भाई यहाँ पे गाड़ी के कोई निशान वगैरह कुछ तो होने चाहिए। मैं भी मतलब ड्राइवर हूँ जी, 5-6 साल मैंने भी हो गए ड्राइविंग करते, मगर अगर मेरे आगे कुत्ता भी आएगा ना तब भी मैं ब्रेक पे खड़े हो जाऊंगा, गड्डी भी डिवाइडर वगैरह में टकराएगी। और जो इन्होंने मतलब वो छिंटे दिखाए खून के, नाम मात्र थे जी बिल्कुल 2-3 बूंदे, तो वो देख के भाई हमें मतलब शक हो गया, मतलब इसमें एक्सीडेंट जैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर हमने पहले वहाँ मोर्चरी हाउस में मतलब वो खोल के भी देखा था, तो उसकी मतलब ये 2 अंगलियां टूटी हुई थी और ये यहाँ से हाथ ऐसे टूटा हुआ था, थोड़ी सर में चोट थी, कानों से खून बह रहा था और नाक से खून था जी, मतलब वो भी सूख चुका था जी। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने यही बताया भाई यहीं एक्सीडेंट हुआ, यहीं हुआ है। तो हम वहाँ से चौंकी में आ गए जी। तो हमें तो मतलब शक हो ही गया था भाई भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि गाड़ी मतलब हिट करेगी ना सर जी, किसी को मतलब टक्कर मारेगी, टांग भी टूटेगी, बाहें भी टूटेंगी, चोट लगी हुई, कपड़े फटेंगे। भाई का मतलब टी-शर्ट भी मतलब ठीक थी जी, पजामा भी ठीक था, सिर्फ ये जो मैंने चोटें बताई यही थे जी, इतनी। तो उसके बाद अपना चौंकी में चले गए, उनसे पूछा भी जी, तो उन्होंने मतलब प्री प्लांट था जी, तो नहीं आया कोई। 3 बज गए जी, ये जो जयसिंहपुर वाला है जो बलजीत है जी, ये 3 बजे तक भी नहीं आया जी। अच्छा। और इन्होंने मतलब ऑन द स्पॉट वहां जब ये मौका दिखाने गए थे, इन्होंने हमें इको स्पोर्ट गाड़ी दिखाई कि भाई ये गाड़ी थी, इसमें हम थे। तो जो मेरे साथ थे, हम 4-5 मेरे ताऊ जी थे, मास्टर राजवीर जी थे, हमने वो गाड़ी की छानबीन करी। अब ये बताओ सर, जब मतलब बंदे को चोट लगेगी तो उसका ब्लड तो बिखरेगा गाड़ी में। तो वो कह रहे भाई हम उसके गोड्डों में बिठा के लेके गए अपने ऊपर, तो गाड़ी बिल्कुल क्लीन थी, उसमें कुछ नहीं था जी, मतलब ऐसा कुछ संदिग्ध नहीं लगा भाई इसमें ही थे। तो वो गाड़ी उन्होंने चेंज कर दी। तो हम जी 3-3:30 बजे तक इनके साथ बिल्कुल हाथा जोड़ी करी जी, भैया अब तो हमें जी 5 जने, भैया असलियत बता दो, ठीक है, जो भी कुछ होगा अब तो 2 का पेटा भरना, कल को फिर पूरे गांव का पेटा भरना पड़ेगा भाई, जो मतलब पंचायत का फैसला होगा ना वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम बता दो। फिर इन्होंने बताया नहीं जी कुछ भी। उसके बाद सर जी फिर हम बिल्कुल इनके साथ खफाखून होके आगे। उसके बाद ये कहते रहे भाई बलजीत, हम पूछा बलजीत का बोले भाई चौंकी में बलजीत, चौंकी में भी आगे, चौंकी में भी नहीं मिला हो। फिर वो उसको लेके आया उसकी बुआ का लड़का कि भाई, फिर उन्होंने वो बदल लिया, पहले कह रहे थे एडमिट करा रखा था, फिर उन्होंने बयान बदल लिया कि मैं तो स्टोर पे दवाई लेने गया था। गाड़ी फिर भी नहीं दी जी इन्होंने, जो असलियत थी। उसके बाद हम तंग तुंग हो गए जी, अपने जो मेरे दादाजी है जी उसके घर पे चले गए। अपना सुबह जब हम आए तो हमें थाने में हम पहुंचे, मतलब आइए साहब थे, उन्होंने बोला भाई 10 बजे आ जियो और अपने कागज ले जियो और भाई का पोस्टमार्टम करा के बॉडी आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो चलो ठीक है जी। तो जब हम सुबह 10:30 बजे मेरे चाचा जी पहुंचे वहाँ पे, तो वो जो गड्डी थी मतलब जो अक्यूज्ड थी, जो उसमें यूज करी हुई थी उन्होंने, वो गड्डी हमें थाने में मिली जी, बोलेरो गड्डी थी। हाँ जी, HR 29 AG ऐसा कुछ था जी, मतलब 96-45 ऐसा ही था, मतलब समथिंग, मैंने देखा नहीं जी। तो वो गड्डी वहीं मिली और इको स्पोर्ट भी उन्होंने रात को ही जो दिखा दिया जी, मतलब वो भी उन्होंने जब्त करनी थी पुलिस वालों ने। हाँ जी, बयान अलग अलग पाए गए उनके। तो फिर मतलब उन्होंने 12 बजा दिए जी दिन के भी, नहीं कबूला। तो फिर थोड़ी पुलिस वालों ने कार्रवाई की, थोड़ी गांव वालों का दबाव पड़ा, इनके परिवार वाले भी चले गए जी। तो तब जाके एक मुकेश कुमार है जी, उसने मुंह खोला जी कि भाई हम ऐसे ऐसे आए थे गन्नौर से, हमने दारू वगैरह ली, मेरा काम करा हमने, चेक वगैरह पैसे उसका कोई मैटर था। तो आते टाइम गौरव का और मोनू का झगड़ा हो गया फोन को लेकर। वो बोला भाई जैसे यारी दोस्ती में को लेते ना भाई, ऐसे दबा लिया, नशे में थे जैसे भी थे। तो उसके बाद ये मतलब मुकेश की वर्डिंग है जी जो उन्होंने वो करा। तो वो बोला भाई ऐसे ऐसे इसने फ़ोन रख लिया। तो बलजीत बोला भाई तेरा फ़ोन गौरव के पास है, गौरव के पास। वो बोला भाई मोनू, भाई गौरव तू तो चोर है, डाकू है, तूने मेरा फ़ोन चुरा लिया। तो गौरव बोला भाई अगर मैं ऐसे डाकू वगैरह लगता हूँ ना तो मैंने उतार दे भाई गड्डी में था, यार मैं तेरे पड़ोस का हूँ,
मैं तेरे साथ वैसे थोड़े को चल तेरे साथ मजाक कर लिया, तो इसमें मैं चोर घोषित कर दिया, डाकू घोषित कर दिया। तो वो जी उनकी गड्डी से उतर गया, उतर के वो पुल की तरफ जो फुटपाथ होता है उससे हो लिया। उसके बाद कह रहे भाई मोनू उसके पीछे लगा, और उसके बाद ये मतलब पुल से नीचे मतलब हाथापाई हुई, कोई ऐसी चीज हाँ लगी है। वो कूद गया। लेकिन सर जी हमें नहीं लग रहा भाई वो अपने आप कूद होगा, क्योंकि जब मतलब मेरे चाचा और थे, इन्होंने ऊपर मुआयना किया, वहाँ पे एक पैर का निशान था और एक पैर के निशान ऐसे नीचे लग रहे थे। भैया ऐसी उसने कोशिश करी भैया मेरे को नीचे ना फेंके। इनका जीवित ही था वो, जीवित हो या पीछे मार के ला रहे हो तबाही में, मतलब वो फेंकने की कोशिश ही हो रही थी जी उसके साथ। अब ये साइड में मतलब नदी भी बह रही है जी। अब अंधेरा भी था वहाँ पे, अंधेरा था क्या था। चारों लोग पुलिस की गिरफ्त। हाँ अभी फिलहाल वो गिरफ्त में ही है जी, मतलब उन्होंने वहीं बैठा लिया जी। हाँ मामला दर्ज हो गया जी। हाँ 302-34 के धाराओं के तहत मामला दर्ज है जी। एक बार दिखाना फोटो, एक बार फोटो दिखा दो एक बार फिर से। आप देख सकते हैं ये गौरव की फोटो है, 22 साल का गौरव, जिसकी 22 साल के गौरव की हत्या है या प्लानिंग मर्डर है। अभी तक कुछ ऐसी बातें हैं जो अनपहली है और सामने बहुत कुछ निकल करके आएगा। कल भी हमने आपको दिखाया था कि सफीदों से एक दंपत्ति अपने साथ एक व्यक्ति को साथ लेकर के चलती है जिसका नाम था कुलदीप। कुलदीप ने रास्ते में आकर के ये कहा कि मुझे पैसे दो। उसके बाद जब उसको पैसे नहीं दिए जाते तो वह व्यक्ति जो है गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होती है और 5,47,000 रुपये लेकर के वो व्यक्ति फरार हो जाता है। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ है। मोबाइल मिला भाई उसका? नहीं सर, ना मोबाइल मिला उसका, ना उसका पर्स मिला। सिर्फ उसकी जब हमने मतलब डॉक्टरों ने कपड़े दिए उसमें सिर्फ एक टॉफी थी और 200 रुपए थे जी, बस यही था जी, और कुछ नहीं था उसके पास। पहले कोई रंजिश ऐसे कोई? नहीं सर, ऐसा कोई रंजिश वाला तो कोई मैटर ही नहीं था जिनका। मतलब ये साथ में भी रहते थे पहले भी, मतलब थोड़ा मतलब गुल मिले होते जी, गाँव के पड़ोस का ही है जी मोनू तो मेरे जी, साथ में ब्राह्मण समाज से मतलब ताल्लुकात रखता है। कोई ऐसा कोई वो नहीं था जिनका। ये तो मतलब नशे में हुआ या भाई कोई वैसे अगर कुछ होगी तो रंजिश आपसी हमें तो पता नहीं था, पर वैसे कोई झगड़ा नहीं था जी इसका, मौके पे कोई झगड़ा नहीं था जिनका। अब वो मोबाइल को लेकर हुआ है, कैसे हुआ है वो खुद बताएंगे, पुलिस तहकीकात करेगी। अब हमें नहीं पता जी वो खुद उसने जंप लगाई है या इन्होंने मारा है या नीचे जाके जो भी ना मतलब करा है, पर इन्होंने हमारे साथ मतलब हेरा फेरी फुल करी है जी। मतलब नहीं खुद जंप, मैं तो कोई मेंटली अपसेट था कोई? नहीं सर, ऐसा क्यों मेंटल अपसेट क्यों होगा? जंप क्यों करेगा? वो कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं ना वो भाई वो ऐसे गाड़ी में से उतर के भागा, हम उसके पीछे भाग गए और फिर उसने जंप लगाई है, वो तो खुद कह रहे हैं, उन्होंने कबूला। तभी तो मतलब इन धाराओं पे पुलिस ने शक करा भाई, मतलब आत्महत्या के लिए उकसाया, तभी तो उन्होंने मतलब वो दर्ज किया। हाँ बॉडी सर मतलब मैं कल मिली जब संस्कार के ना, कल आए थे ना मंगलवार को संस्कार किया। मंगलवार की वारदात है, बुधवार को मतलब 21 को 20 की ये वारदात है जी, 21 को शाम को मिली थी 6 बजे के आसपास। नहीं, जो कहानी उन्होंने सुनाई कूदने की, हाँ जी। कितने बजे की वारदात बता रहे हैं, कितने बजे कूदा ऐसा बताया गया? ये सर वो मतलब मेरे पास 9:17 फोन आया था और उसके बाद ये कह रहे भी 8 बजे के आसपास की घटना है, ये मंगलवार की 20 तारीख की ये बता रहे हैं। शाम को 8 बजे। हाँ जी। तो जहाँ कूदने की बात कही गई कि कूद के वो गिरा है, वहाँ क्या निशान थे? वहाँ पे सर बाइक की चप्पलें थी और ब्लड भी खरा हुआ था जी। अच्छा, बोलेरो के अंदर क्या कुछ? बोलेरो के अंदर भी सर ब्लड के निशान भी थे और दोनों खिड़कियों पे मतलब जो जैसे फिंगर नहीं होते हैं वैसे हाथ मतलब सने वो लगे हुए थे जी। जैसे कोई बचने का प्रयास कर रहा हो? बचने का लगा लो या फिर मतलब वो उठा के लेके आए हैं या कुछ भी करा है वो है, पर उसके जी सर में चोट थी मतलब इस साइड और दोनों खानों से खून बह रहा था जी उसका। तो क्या लग रहा है गाड़ी के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया गया? सर उसके बारे में देखो तो पुलिस तफतीश का वो करेगी, छानबीन करेगी। अब हम कैसे कह दे जी भाई उन्होंने क्या करा है? पुलिस जांच से संतुष्ट हो? सर अभी हमें कुछ नहीं करा, अभी तो हम अपने भाई का क्रिया वगैरह वो करवाई है, उसके बाद देखेंगे सर क्या पुलिस जांच करती है क्या नहीं। अभी तक आईओ साहब का या पुलिस वालों का कोई अपने पे कॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं, केवल पर्चा उन्होंने दर्ज कर रखा है, बस ये है जी। हाँ जी। 5 दोस्त इकट्ठा साथ जाते हैं, क्या हालात होते हैं, किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया जाता है, फोन को लेकर के कहा सुनी होती है या फिर नशे में कहा सुनी होती है, ये कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ बहुत निकल करके सामने आएगा। 302 का जो पर्चा है वो 4 लोगों पर हो चुका है और इस वारदात को अंजाम देने में कब
कहाँ किस तरीके से पूरी घटना ये बीती है, पुलिस के द्वारा जो है सारा खुलासा किया जाएगा। अडाना गांव का 22 वर्षीय नौजवान युवक अपने ही दोस्तों के साथ जाता है और उसकी हत्या, मार्मिक जो है हत्या उसकी कर दी जाती है। इस समय हम उनके परिवारजनों के साथ बैठे हैं, उनके पिता भी हमारे साथ हैं। पिताजी हैं आपके? तो उनके पिता भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का व्यवहार होता था और कैसा वो लड़का था, क्यों इस वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया, किस हालत में दिया। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार, भगवान ना करे कि इस तरीके की जो वारदात है वो सामने दोबारा फिर आए। गांव अडाना में ये रहने वाले हैं और अच्छा ये बड़ा है। तबीयत कैसी है भाई? तबीयत खराब है जी, तबीयत खराब हो रही अच्छा ये वारदात होगी, बड़ा छोटा भाई था, है। मेरा छोटा भाई था जी। दर्द है भाई, क्या करें, दर्द है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब जी कैसा व्यवहार होता था, क्या काम करता था? मैं भी दुकान पर हूँ, ये लड़का भी दुकान पर हुआ था, वो भी। हाँ काम काज ठीक चल रहा था? हाँ, ठीक टाइम कर रहे थे जी, दाल रोटी का गुजारा। तो जैसे गया तो बता करके गया था? हमारे को कोई बता कर नहीं गया जी। मोनू जो लेके गया जी, मोनू लेकर गया। यहाँ से दुकान से लेके गया। मैं असल सामान लेने जा रहा था मेरी दुकान का, वो वहाँ से लेके गया मेरे भाई को। अगर मैं वहाँ जाने नहीं देता उसके साथ, और गंदा इंसान है। अच्छा। हाँ जी, गंदा। उसका 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी उसका, मोनू के साथ भी जी। उससे 10 दिन पहले उसके भाई के साथ हुआ था। उसके भाई ने, मुकेश का भाई है ना जो, उसने भी उसको मारा था, सर फोड़ा था जी। अच्छा, कोई ना कोई हाँ जी, उस लड़के ने पहले एक और वाल्मीकि समाज से है, उसके साथ भी झगड़ा किया था जी। मेरे को तो सजा या मौत चाहिए जी उन्होंने। मेरा भाई गया जी, मेरी बांह कट गई जी, मैंने सजा या मौत चाहिए जी उनकी। लगता है अभी कोई पुरानी, हाँ जी, हाँ, उसको साजिश के तहत, हाँ किसी बहाने से लेकर के वहाँ। हाँ, उसके हिसाब से जी। देखिए परिवार जो है इंसाफ चाहता है और ये लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इंसाफ जरूर मिले, क्योंकि यदि वारदात को प्री प्लानिंग जो है किया गया है और ये बता रहे हैं कि 10 दिन पहले उसके साथ झगड़ा हुआ था, तो बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पुलिस ने 302 लगाई है, लेकिन उसके बाद क्या क्या निकल के आता है, कौन ये लोग हैं, किस प्रकार से प्लानिंग की गई है। यहाँ से पानीपत जाते हैं, पानीपत के बाद गनौर जाते हैं, कैसे नशे के आदि होकर के जब नशा दिया जाता है उसके बाद से पुल से उसको नीचे गिराया जाता है या उसकी हत्या गाड़ी के अंदर की जाती है। बहुत कुछ जो है सामने निकल कर आएगा, लेकिन परिवार को इंसाफ चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक परिवार में एक लाल गया है, माँ का बेटा गया है, बहन का भाई गया है, और जो भाई उसके ऊपर अपना मिलजुल करके अपना काम कर रहे थे, एक भाई भी जब बीच में से चला जाता है तो संसार जो है बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों विनम्र ये निवेदन ये रहेगा कि तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।